दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल है कि वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी जैसी बीमारियों से कैसे बाहर निकलें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो 3 सबसे कारगर तरीके जिससे कि आप इन बीमारियों से बड़ी आसानी से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इससे पहले डिप्रेशन के बारे में डॉक्टर अवधेश पांडे का क्या कहना है, वो सुन लीजिए। मैं आपको बता दूं कि अवधेश पांडे एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं और बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं। जैसा कि आपने बताया कि जब योग करते हैं तो उससे डिप्रेशन काफी मात्रा में कम हो जाता है। मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, ये हम सभी को बोल रहे हैं। लेकिन जब कोई भी इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो वो उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे देते हैं डिप्रेशन के टाइम, कि इन्हें डिप्रेशन है तो स्लीपिंग पिल्स दे दो, फिर ये ठीक हो जाएंगे, जब उठेंगे तो इनका दिमाग शांत हो जाएगा। तो क्या ये स्लीपिंग पिल्स देनी जरूरी होती है, या फिर परिवार वालों का इसमें कोई योगदान भी हो सकता है कि उसको डिप्रेशन से बाहर लाने में? आपका प्रश्न बहुत ही लोडेड है, बहुत इंटेलिजेंट प्रश्न है। और आपने मुझे, ऐसा बहुत कम बार होता है जब मैं बैकफुट पे आता हूं कोई प्रश्न सुन के, ये उसमें से एक है। आप देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि जो डॉक्टर्स हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, जो ये डील करते हैं, उनके पास, उनके हाथ में टूल्स, जो ट्रेनिंग है उनकी, देखिए वो काम उतना ही करेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। वो ट्रेनिंग एज अ ट्रेनिंग मॉड्यूल, उनको ये है कि ये है तो ये दवा देनी है, ये है तो ये दवा देनी है, इसको ऐसे सोचना है, ये ऐसे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक काउंटर क्वेश्चन। जी। एक पेशेंट दिखाया जाए जो किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके उसकी दवा छूट गई हो और वो बिल्कुल ठीक हो गया हो और जिंदगी में फिर कभी साइकेट्रिस्ट की जरूरत ना पड़ी हो, ऐसा एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया में आप दिखा नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं है कोई ऐसा। इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंसी है। इसका मतलब ये है कि डिपेंडेंसी है, वो क्योर नहीं है, मैनेजमेंट का रास्ता है। चलो जिंदगी समहाउ खींच रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं व्यास मुनि। मैं योग गुरु, रेकी मास्टर और क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूं। अब तक हम स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी के 1000 से ज़्यादा मरीजों को ठीक कर चुके हैं। इनमें अनेक ऐसे लोग थे जो 15-20 साल से दवाइयाँ खा रहे थे और ठीक होने की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन अब वे पूरी तरह ठीक होकर एक शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डिप्रेशन के मरीज हर घर में हैं और हो सकता है कि आपके यह वीडियो शेयर करने से किसी की जान बच सकती है। तो जो पहला सबसे कारगर तरीका है वो है योग और ध्यान। मेरे पास डिप्रेशन के जो पेशेंट आते हैं उनमें से 50% सिर्फ योग ध्यान करने से ठीक हो जाते हैं। यहाँ तक कि ओसीडी के पेशेंट भी सिर्फ योग ध्यान करने से ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, आप सिर्फ योग ध्यान करके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग, इंसोम्निया, माइग्रेन, ओसीडी जैसी बीमारियों से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए और यदि 100 लोग हो जाएंगे तो मैं योग ध्यान की ऑनलाइन क्लास लूँगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और मैं आप लोगों की ऑनलाइन क्लास लेकर आप लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालूँगा। दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि जब भी मैं योग ध्यान की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम योग ध्यान करते हैं, फिर भी डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो जब मैं उनसे डिटेल में पूछता हूँ तो जो वो बताते हैं उतना योग ध्यान करने से आप बाहर नहीं निकल सकते। योग ध्यान का जो कराने का जो मेरा तरीका है वो बहुत ही अलग है और मैं जैसा कराता हूँ, क्योंकि मेरा वो एक्सपीरियंस है, मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकाला है, तो मैं जानता हूँ कि कौन सी चीज़ें कितनी करानी चाहिए और तब जाके डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। तो मैं आपको कराऊंगा और आप जब वैसा करेंगे तो 100% बाहर निकलेंगे। अक्सर हमारे पास डिप्रेशन के वही पेशेंट आते हैं जो कई साल तक कई डॉक्टरों से इलाज करा चुके होते हैं और हमने देखा है कि लोग सालों साल दवाइयाँ खाने के बाद में भी
डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, लेकिन जब वो योग ध्यान करते हैं तो 100% डिप्रेशन से बाहर निकल जाते हैं। इन बीमारियों से बाहर निकलने का जो दूसरा सबसे कारगर तरीका है वो है हिप्नोथेरेपी। मन में चलने वाले हैमरिंग थॉट्स को हिप्नोथेरेपी के अलावा और किसी माध्यम से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और तीसरा जो सबसे कारगर तरीका है वो है रेकी। डिप्रेशन के मरीजों के लिए रेकी को मैं चमत्कार मानता हूँ। हमने अपने अनुभव में ये पाया है कि डिप्रेशन के मरीज रेकी करने से बहुत जल्द ही डिप्रेशन से बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 3 सबसे कारगर तरीके बता दिए और आप अपने शहर में इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल करके किसी भी तरह के डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। और यदि आप हमसे भी ये सारी थेरेपीज़ लेना चाहते हैं तो हमसे भी ले सकते हैं। आप अपने घर में रहते हुए इन सारी थेरेपीज़ का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे बार-बार कहना चाहूँगा कि आप डिप्रेशन के मामले को बहुत लंबा मत खींचिए। डिप्रेशन एक ऐसा मामला है जिसमें घर के लोग ही, अपने कहे जाने वाले लोग ही मरीज को समझ नहीं पाते हैं और मरीज अपने ही घर में उपेक्षा का शिकार हो जाता है। तो आप डिप्रेशन से जितना जल्दी बाहर निकलेंगे, आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।